हेलो एवरीवन, वेलकम टू हैबिटेट आईएएस। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपका एथिक्स को एक इफेक्टिव वे में कैसे कंप्लीट करें। ये वीडियो जो है वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए और जिनको एथिक्स लिखना नहीं आता। ओके, मतलब उन्होंने कभी प्रैक्टिस करी नहीं है एथिक्स के लिए, और एथिक्स के लिए उनके मन में बहुत डर बैठ गया है कि एथिक्स को कैसे स्टार्ट करें, एथिक्स के ऊपर कैसे होल्ड लेके आए। क्योंकि सबको ऑब्वियसली सबको एथिक्स में 120 प्लस सबका गोल वही होता है ना एथिक्स में। अब कोई भी हो, आपका गोल क्या होगा? आपका गोल होगा कि मुझे 120 प्लस एथिक्स में स्कोर करना है। इस बार प्रीलिम्स नहीं हो तो क्या हुआ, अगली बार प्रीलिम्स जरूर क्लियर होगा। और जब प्रीलिम्स क्लियर होगा तो मेंस के लिए आपको रेडी होना चाहिए। तो मेंस के लिए रेडी कैसे रहे एथिक्स के लिए? ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसमें क्या बताऊंगा, आपको सिलेबस को एक बार गो थ्रू करवाऊंगा और सिलेबस के बाद एक सोर्सेस बताऊंगा कि हमारे सोर्सेस क्या क्या रहने वाले हैं, स्टडी प्लान क्या होगा। ओके, लिटरली 3 महीने का स्टडी प्लान दूंगा। बस एक हफ्ता आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसके आगे मैं एक वे में बताऊंगा और उसके बाद टॉपर की आंसर कॉपी दिखाऊंगा। उसमें मैं बताऊंगा कि इन्होंने कैसे आंसर लिखा है और आपको क्या पढ़ना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। ओके, सिंपल है, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी रखूंगा, बहुत ही इजी वे में। उसी के साथ साथ एथिक्स का तो हो गया, ठीक है। एथिक्स के लिए मैंने एक आंसर राइटिंग एथिक्स का एक डेडिकेटेड आंसर राइटिंग कोर्स निकाल रहा हूं। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरा, इसमें कुछ करना नहीं है। इसमें मैं क्या करूंगा, इसमें मैं यहाँ पे लास्ट 5 years के पीवाईक्यू सॉल्व करवाऊंगा प्लस केस स्टडीज। ओके, तो यहाँ पे मैं कैसे करवाऊंगा, बेसिकली इसमें क्या करूंगा, मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे रोज अल्टरनेट डेज क्वेश्चंस डालूंगा। 3 क्वेश्चंस ऑफ सॉरी 3 नहीं, 2 क्वेश्चन से शुरुआत कर दें। 2 क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन 8 दैट इज थियरी पार्ट एंड 1 केस स्टडी। ओके, ये रोज अल्टरनेट डेज डालूंगा। उसके बाद मैं यूट्यूब पे आके इसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो इसके साथ आपका क्या क्या आपको हासिल होगा, इसको तो इसके वजह से आपको कंटेक्ट समझ में आ जाएगा कि लिखना क्या है। इससे आपका कंटेंट एनरिचमेंट भी होगा। ओके, और पीवाईक्यू के मॉडल आंसर्स भी आपके रेडी हो जाएंगे। तो 2.5 महीने में हम लोग पूरा का पूरा 5 years पेपर सब कुछ क्लियर कर लेंगे। 2.5 महीने नहीं लगेंगे, सॉरी 1.5 महीने में हम लोग सारे पीवाईक्यू सब कुछ कवर कर लेंगे एथिक्स से रिलेटेड। ओके, तो अगर आपको ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप मेरा बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उसमें क्वेश्चंस आएंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक डेडिकेटेड ग्रुप बनाऊंगा मेंस के लिए, उसमें आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर डालिए, वहां से मैं आपको चेक करके भी दूंगा आपके आंसर्स। ओके, और उसके बाद मैं यूट्यूब पे आके आपको सिखाऊंगा कि उसको कैसे सॉल्व करना है विथ कंटेंट, मतलब वहां से आपका वैल्यू एडिशन भी हो जाएगा। ओके, नाउ कमिंग टू द एथिक्स। तो सबसे पहले एथिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये जो है आपको सबसे पहले इसको जो सिलेबस है आपका, आपको रट्टा मारना है। यू शुड लर्न दी सिलेबस। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि पूरा का पूरा सिलेबस लर्न करना है। तो इसमें जो जो वर्ड्स है, जैसे यहाँ पे देखो, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन, ये पूरा 1 2 3 4 5, उसके बाद 6 7। ओके, ये जो 7 सब हेड्स है आपको सारे के सारे लर्न करने हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा उसके आगे क्या करना है। ओके, एक बार आपको सारे लर्न करने हैं। सोर्सेस, गाइस सोर्सेस ना मेरे ख्याल से बहुत मिनिमम रखना है। उसके लिए हमें एक 1 बेसिक सोर्स रखेंगे। ओके, अब बेसिक सोर्स आपको जो रखना है वो रखो, ठीक है, सब में मोर और लेस सेम होता है। बेसिक सोर्स में क्या आएगा आपका, यहाँ पे हम लोग बेसिक सोर्स में बोल सकते हैं कि विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल हो सकता है, ओनली आईएएस का मटेरियल हो सकता है, फोरम का मटेरियल हो सकता है, सुन्या की बुक हो सकती है, जो आपका मन करे अब वो रखो। ठीक है, 1 बेसिक सोर्स, यहां से आपका बेस बनेगा। ओके, अब बेस बनने के बाद आपको वैल्यू एडिशन चाहिए। अब वैल्यू एडिशन कहां से करेंगे, वैल्यू एडिशन के लिए 2 चीजें हैं। ओके, सबसे पहले तो टॉपर्स कॉपी, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपर्स कॉपी। वहां से आपको डायरेक्टली एग्जांपल्स, कीवर्ड सारे वहां से डायरेक्टली मिल जाएंगे टॉपर्स कॉपी से। तो टॉपर्स कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले तो। उसके बाद क्या होगा, पीवाईक्यू को सॉल्व करोगे ना आप, पीवाईक्यू जो सॉल्व करोगे उसके मॉडल आंसर्स। ओके, और उसके बाद आप जो भी टेस्ट सीरीज सॉल्व करोगे उसके मॉडल आंसर्स। इसके आगे कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है, इतना अच्छे से करो
लिटरली बता रहा हूँ, ये मोर देन इनफ है, क्योंकि एथिक्स पढ़ना जरूरी नहीं होता, एथिक्स लिखना जरूरी होता है। जितना लिखोगे उतना आपके जो वर्ड्स है अच्छे से आएंगे, उतना क्रिस्प वे में आप ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो। ओके, तो इसके लिए एथिक्स पढ़ना जरूरी नहीं है, लिखना जरूरी है। एक बेसिक सोर्स के साथ ये तीन चीजों से वैलिडेशन कर लोगे, काफी अच्छे से आप एथिक्स क्लियर कर लोगे। ओके, इसके बाद अब स्टडी प्लान गाइस कैसा रहेगा? स्टडी प्लान बहुत ही सिंपल रखूंगा, बहुत ही सिंपल, ज्यादा टाइम देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है एथिक्स में। बस बस आपको एक हफ्ता देना है, एक हफ्ता आपको डेडिकेटली देना है, 1 वीक। तो फर्स्ट 1 वीक आपका क्या करोगे? फर्स्ट 1 वीक में आपका जो बेस मटेरियल है, बेस सोर्स, ओके, जो आप डिसाइड करोगे वो पूरा एज अ नॉवेल की तरह रीड कर दो। ठीक है, पूरा स्टार्ट टू एंड रीड करो। हो सके तो एक दो बार रीड करो। ओके, एक बार रीड करने के बाद आपको एक आइडिया आ जाएगी। इसी के साथ साथ आपको सिलेबस लर्न करना है। सिलेबस लर्न कर लोगे तो बेस सोर्स हो जाएगा, सिलेबस लर्न कर लोगे तो ये नियर अबाउट 1 वीक ये चलेगा। 7 दिन यहां हो गए। अब इसके बाद आपका एथिक्स का प्लान चलेगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। क्या है? पीवाईक्यू जो है 5 ईयर्स के लेने हैं। ओके, पीवाईक्यू 5 ईयर्स के लेना है। अब यहां से चलेगी आपकी डेली आंसर राइटिंग, और डेली आंसर राइटिंग से आप बनाओगे आपके एथिक्स के नोट्स, एथिक्स को कंप्लीट करोगे। समझो कि सबसे पहले मैंने चैप्टर ले लिया इंटेलिजेंस। ठीक है, सबसे पहले मैंने ले लिया इमोशनल इंटेलिजेंस। अब इमोशनल इंटेलिजेंस में मुझे बताओ कि लास्ट 5 साल में, 5 ईयर्स में कितने क्वेश्चन आए होंगे? ज्यादा से ज्यादा 8 क्वेश्चन। ओके, 8 क्वेश्चन के साथ 5 केस स्टडीज। ओके, 8 क्वेश्चन के साथ 5 केस स्टडीज। तो आप क्या करोगे? डे वन जब आपका पढ़ के हो जाएगा तो डे वन में आप क्या करोगे? 2 क्वेश्चंस ऑफ पीवाईक्यू एंड 1 केस स्टडी। ओके, इसको आप डेडिकेटेड 40 मिनट्स टू 1 आवर दोगे सॉल्व करने के लिए। एक बार आप इसको सॉल्व कर लोगे, फिर उसके बाद क्या करना है? सॉल्व करने के बाद इसको अगेन 30 मिनट्स आपको देना है। अब 30 मिनट्स में आप क्या करोगे? 30 मिनट्स में सिंपल रखोगे, जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए ना उसको गूगल करो, या फिर कौन सी भी क्लासेस की, ओके, जो मॉडल आंसर्स है, मॉडल आंसर से कंपेयर करो, इसका कंटेक्स्ट कंपेयर करो, उसका कंटेंट कंपेयर करो, और देखो कि उस आंसर में क्या देखा है जो आपके आंसर में नहीं है, और वो जो पॉइंट्स है आपके जो आंसर्स रहेंगे। जैसे यहाँ आपका आंसर है तो यहाँ पे कुछ स्पेस होती है, ये जो स्पेस होती है यहाँ पे एग्जाम्पल्स एंड कीवर्ड्स लिखो। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल्स एंड कीवर्ड्स लिखो। ऐसे डे 1 पे करोगे। अब डे 2 पे क्या करोगे? डे 2 पे आप सिंपल सा फंडा है। डे 2 पे वापस इमोशनल इंटेलिजेंस पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे पीवाईक्यू, ओके, पिछले 5 साल के। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करोगे प्लस 1 केस स्टडी। अगेन यहाँ पे जो डे 1 पे आपने जो एग्जाम्पल्स वगैरह सॉल्व किए थे ना, वो लिटरली यहाँ पे आपको हेल्प करेंगे एक टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो डे 2 में आप क्या करोगे? अगेन डे 2 में आप 2 क्वेश्चन सॉल्व करोगे और एक केस स्टडी सॉल्व करोगे। अगेन इसका मॉडल आंसर बनाओ, मॉडल आंसर से कंपेयर करोगे और आपके आंसर्स में उसको इनकलकेट करोगे जो भी एग्जाम्पल्स है। तो ऐसे करके 8 क्वेश्चंस आप 4 दिन में खत्म कर दोगे। उसके साथ साथ 4 से 5 केस स्टडीज आप खत्म कर लोगे। ओके, अब ये हो गया इमोशनल इंटेलिजेंस। वैसे ही हमें क्या करना है? हमारे पास कितने 7 सब टॉपिक्स है। 7 देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 7 सब टॉपिक्स है। तो 7 सब टॉपिक्स के ओके आपको कितने 5 साल के 5 इयर्स के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नियर अबाउट 13, ओके, इंटू 5 करोगे कितना हो जाएगा? 5 3 15, 1 5 5 6, ओके, कितना हो जाएगा? 65 क्वेश्चन। लिटरली 65 क्वेश्चन आप 1.5 महीने में सॉल्व करोगे। उसके साथ साथ आपका वैल्यू एडिशन भी होगा, और वैल्यू एडिशन के साथ साथ आप यहाँ पे केस स्टडीज को भी सॉल्व करना सीख लोगे। ओके, सिंपल सा है। अगर आपको ये स्टडी प्लान फॉलो करना है तो आप क्या कर सकते हो? आप ये मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने मतलब कि इसको फॉलो कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, मैं रोज अल्टरनेट डेज क्वेश्चन डालूंगा और उससे आपका वैल्यूएशन भी हो जाएगा। फिर आपको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं है, आपका सारा काम मैं कर दूंगा। बस आपको आके वो वीडियो लेक्चर देखना है। अब देखो, अब इमोशनल इंटेलिजेंस का मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। सोचो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर आपको कुछ लिखना है।
ओके, तो इमोशनल इंटेलिजेंस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, सेल्फ अवेयरनेस, उसके बाद सोशल स्किल्स, एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन। ओके, तो ये सारी ये इनके कंपोनेंट्स हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। आपको क्या करना है, देखो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझाने के लिए एक टॉपर्स का आंसर ले रखा है। डैट इज, कौन है इनका नाम, आदित्य श्रीवास्तव, जो इनका रैंक 2023 में फर्स्ट आया था। अब देखो ये जो इनकी 2022 की कॉपी, जब उन्होंने 2022 का अटेम्प्ट दिया था और उनका आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या लिखा है। क्वेश्चन लिखा है, डू यू एग्री विद द व्यू दैट इन नेचर नॉट नर्चर विच डिटरमाइन द इमोशनल इंटेलिजेंस एज पर पर्सन। ओके, अब देखो क्वेश्चन को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन किसके ऊपर है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन है, तो बस उतना ध्यान दो कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन किसके ऊपर है गाइस, इमोशनल इंटेलिजेंस पे। आपको क्या करना है, इमोशनल इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन आ गया तो बस ये जो 5 कंपोनेंट है वही लिखने होते हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, वो 5 कंपोनेंट लिखे और उसके साथ उसको एग्जाम्पल के साथ समझा दिया है। मतलब पॉइंट वही रहेंगे बट आपको एग्जाम्पल के साथ उसको समझाना है। ओके, तो यहाँ पे आपका इमोशनल इंटेलिजेंस पे इंट्रो तो सेम ही जाएगा और कंक्लूजन भी मोर और सेम ही जाएगा हर एक आंसर में इमोशनल इंटेलिजेंस वाले। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक तो इंट्रो फिक्स कर लेना है, एक तो कंक्लूजन फिक्स करना है और एक कंपोनेंट फिक्स करना है और उसके ऊपर उसको उसमें आपको एग्जांपल्स निकालने हैं। तो देखो अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, आदित्य श्रीवास्तव सर ने, कि यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक डेफिनेशन लिखी, उसके बाद उसके कंपोनेंट्स बताए और कंपोनेंट्स के थ्रू ये कॉन्टेक्स्ट समझाया। ओके, ये कर ले इन्होंने और एक कंक्लूड कर दिया। अब देखो ये 2023 का पेपर है, ठीक है, जब उनकी रैंक 1 आई। अब यहाँ पे देखो अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन है, इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा नहीं बट इन्होंने देखो अगेन इमोशनल इंटेलिजेंस पे एक कोट लिखा, वो उनका इंट्रोडक्शन हो गया। अगेन देखो सेल्फ अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस, ओके, सोशल स्किल, सोशल एम्पैथी, सेल्फ रेगुलेशन। ओके, इन्होंने एक मोटिवेशन यहाँ पे मिस कर दिया जो एक कॉम्पोनेंट है, बस उन्होंने उतना ही किया है और कुछ नहीं किया है। अगेन वही चीजें लिखी है, तो आपको भी ये सब रेडी रखना है, एग्जाम्पल्स रेडी रखने हैं ताकि आप जल्दी जल्दी से उनको समझा सकते हो कि ये पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स ले लो। तो ऐसे ही करके हमें पूरा जो सिलेबस है यूपीएससी का उसको हर एक चीज के लिए हमें रेडी रहना है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस हो गया, एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज हो गई, फिर एटीट्यूड हो गया, एथिक्स एंड इंटरफेरेंस, ह्यूमन इंटरफेरेंस हो गया, कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स। तो हर एक के लिए हमारे पास पॉइंट्स रेडी होने चाहिए। तो अब ऐसा करके चलोगे ना, नियर अबाउट 1.5 महीने में आपका पूरा एथिक्स खत्म हो जाएगा, आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लोगे। ओके, और इसके साथ साथ आप जब भी आपका एथिक्स खत्म हो जाएगा आप फिर टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट कर दो, आपका जो भी रहेगा, विजन होगा, फोरम हो, जिसकी भी टेस्ट सीरीज है। ओके, तो इसके साथ आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा एथिक्स का, और बिफोर अगली मेंस आप पूरी रेडी हो जाओगे मेंस के लिए। आई होप गाइज आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी इशू है तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके बता सकते हो। और टेलीग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।